परब्रह्मणे नमः स्वाहा। श्री विद्याधिकारी परब्रह्मणे नमः स्वाहा। व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीकश्च वो नमो स्वाहा। नमस्तामानाय दिव्यादिना व्याधिनीनां पतये नमो स्वाहा। What you have experienced tonight is a magnificent Hindu ritual, not to be superseded, of course, by our Sadguru. आजकल जब आप अपना फोन उठाते होंगे तो किसी न किसी सोशल मीडिया हैंडल पर आपको ऐसी तस्वीरें, वीडियोस, पोस्ट दिख जाती होंगी जिनमें भारत के बाहर रहने वाले विदेशी लोग सनातन संस्कृति अपनाते हुए दिखते हैं। आज के समय में जब आप ऐसी तस्वीरें या वीडियोस देखते हैं तो बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, क्योंकि यह अब आम हो चला है कि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े विदेशी नेता सनातन धर्म के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। लेकिन आज से करीब 1 दशक पहले ऐसा नहीं था। लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाते थे। सनातन परंपराओं का पालन तो छोड़िए, हिंदुओं को अनपढ़ गंवार तक कहा जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। जैसे जैसे एक देश के तौर पर भारत की शक्ति बढ़ रही है, उसी के साथ साथ सनातन शक्ति भी बढ़ रही है। और जब विदेशों में इतनी बड़ी संख्या में लोग घर वापसी कर रहे हैं तो भारत के अंदर तो इसका प्रभाव दिखेगा ही। कुछ समय पहले तक ऐसी खबरें आती थी कि मिशनरी लोग भोले भाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन अब ऐसी खबरें नहीं आती, बल्कि ऐसी खबरें आती हैं जहां पर ऐसा करने वालों को स्थानीय लोग ही जमकर कूट देते हैं। भी तुम्हारे घर पर हमारे ब्राह्मण कभी तुम्हारे घर गए हैं? हमारी माता बहन तुम्हारे घर पर गई है? गीता रामायण लेकर के क्या हिंदू बन जाओ? तुम कैसे आ गया हमारे दरवाजे पर? 33 कोटी भगवान कम गिरते क्या? तुम बनो ना हिंदू, बनता है कि हिंदू तुमको मैं भी हिंदू बनाता है। चलो जबरदस्ती तुम किसके भी घर में जाते कुछ भी करते, क्रिश्चियन बनो, ये बनो, वो बनो, चल जाओ इधर से, तो जूते से मारेगा। इस भय से अब धर्म परिवर्तन का यह खेल बंद होने की कगार पर है और घर वापसी की गति काफी तेजी के साथ बढ़ी है। स्वागत है आप सभी का हमारे घर वापसी के एपिसोड 7 में। मैं हूं आपका दोस्त धीरेन्द्र और स्वागत है आप सभी का द साइंट ऑफ हिंदू पर। दोस्तों, घर वापसी के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं बीते 30 दिनों में हुई प्रमुख घर वापसी की घटनाओं के बारे में। दोस्तों, पिछले 30 दिनों में ऐसे तो घर वापसी से जुड़ी तमाम घटनाएं सामने आई, जैसे कि अभी कल की ही खबर है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा से आई, जहां निखत और सकीना ने हिंदू लड़कों से शादी की। निखत का नाम निकिता हो गया और सकीना शालिनी बन गई। वहीं रुखसार अब रुक्मणी बन चुकी, जो कि यूपी के कौशाम्बी जिले की रहने वाली। वहीं यूपी के शामली की सनम अब शालिनी बन गई और यूपी के बदायूं से मुस्कान अली अब मुस्कान सागर बन चुकी, जिन्होंने अपने प्रेमी अर्जुन सागर से शादी की है। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाली मोमिन खातून हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी सूरज से शादी कर चुकी हैं। वहीं यूपी के बरेली से फरजाना ने भी अपने हिंदू प्रेमी से शादी की और हिंदू धर्म को अपना लिया। बरेली से ही इकरा अब प्रीति बन चुकी हैं। मुजफ्फरपुर से फरहीना खातून हिंदू लड़के करण से शादी करके हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। ध्यान रहे, ये सारी कल की खबरें जो कि रैंडम सेना इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की गई और हमारी रिसर्च के अनुसार बीते 30 दिनों में 600 से अधिक घर वापसी हुई है। इनमें से हम आपको उन 4 प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने वाले जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आते हैं पहले नंबर पर, जहां सनातन से प्रभावित होकर डॉक्टर ने इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया, लेकिन जमात से उसकी जान को खतरा हो गया और उसने डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। दोस्तों, आपको बता दें कि असम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ की मुस्लिम महिला डॉक्टर अलीमा अख्तर ने सनातन हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन इस कदम से उसको उसके ही परिवार से खतरा हो गया। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट कर पुलिस से गुहार लगाई कि उसका परिवार उसे एक मौलवी से निकाह करने के लिए मजबूर कर रहा है और डॉक्टर को अपनी जान का खतरा भी है। name is Dr. Alima Akhtar. I am making this video in the form of a statement. The problem is that my family have threatened me for death. क्योंकि मेरे से 2 गलती हो गई। एक तो कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया जिसकी वजह से, और दूसरी बात ये है उन लोग का मानना है कि अगर किसी मौलाना के साथ शादी करा देंगे जो मेरे से भी बहुत ज़्यादा एल्डरली है, तो मेरे आफ्टर लाइफ में मुझे
जन्नत मिलेगा। डॉक्टर की इस पोस्ट को सीएम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने भी गंभीरता से लिया है और डीजीपी को रीट्वीट करके कहा कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जहां प्रसाद खाने से वापस आई बेटे की आंखों की रोशनी तो मुस्लिम मां ने अपने बेटे सहित अपना लिया हिंदू धर्म, लेकिन इस पर उसको हत्या की धमकी दी जा रही। पूरा माजरा क्या है चलिए जानते हैं। यह मामला है कानपुर का, जहां पर मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म को अपना लिया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अनोखा क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस युवक का नाम जुनैद है। इसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन एक दिन शोभन सरकार के आशीर्वाद से जुनैद की आंखें ठीक हो गई। परिवार का सनातन धर्म के प्रति रुझान बढ़ा, जिसके बाद परिवार ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और सनातन धर्म अपना लिया। इसके बाद इस परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही। धमकी देने वाले कोई और नहीं है बल्कि जुनैद की पत्नी है और उसके परिवार वाले ही। अब जुनैद की मां ने साथ जाकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया। जुनैद की मां का नाम रानी बेगम है। रानी बेगम बताती हैं कि बच्चा होने के बाद उसकी आंखों में समस्या थी, उसे आंखों से कम दिखाई देता था और उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन इसी दौरान किसी ने उन्हें शोभन सरकार बाबा का प्रसाद दिया, जिस प्रसाद को उन्होंने अपने बेटे को खिला दिया। रानी बेगम कहते हैं कि इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से जुनैद की आंखों की रोशनी वापस आ गई। इसके बाद हम लोगों ने स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपना लिया। अब आते हैं तीसरी खबर पर, जहां 6 परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी कर ली। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर के नगर कस्बे के रहने वाले 6 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। सभी परिवारों में घर वापसी करने वाले सदस्यों की संख्या 35 है। ये सभी 3 साल पहले हिंदू से ईसाई हो गए थे और अब ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापस आ गए। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया तो इन्हें आर्थिक तंगी थी और ईसाई मिशनरियों ने लालच देकर इनको ईसाई बना दिया। लेकिन इनका मन इन 3 सालों में बहुत दुखी था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो इन्होंने किया वो सही नहीं है। इसी कारण से इन 6 के 6 परिवारों ने स्वेच्छा से सनातन हिंदू धर्म में पुनः वापसी कर ली, जिनका राम मंदिर में हवन करके आहुतियां देकर वापस हिंदू धर्म में स्वागत भी किया गया है। अब ये 35 के 35 लोग काफी खुश हैं। अब आते हैं इस वीडियो की अंतिम और चौथी खबर पर, जो कि उत्तराखंड से आई, जहां 2 भाइयों ने सनातन धर्म को अपना लिया। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों शख्स मुस्लिम हैं, जिनमें से इस्माइल की आयु 24 साल, वहीं अरमान की आयु 20 साल थी। अब इस्माइल को अंकुश और अरमान को आर्यन नाम दे दिया गया है। दोनों भाइयों ने सनातन धर्म में प्रवेश पर खुशी जताई। पौड़ी जनपद के लैंसडोन में इन दोनों मुस्लिम भाइयों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सनातन धर्म को अपनाया। आर्य समाज मंदिर में दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। इन दोनों भाइयों में से एक की शादी भी हो चुकी है। इन्होंने बताया कि जब वे छोटे थे तभी इनके पिता इनके परिवार को छोड़कर चले गए थे। इनकी मां ने बताया कि दोनों बच्चे सनातन धर्म अपनाने से बेहद खुश दिख रहे हैं। खैर, सनातन धर्म को जो भी अपनाता है वह खुश ही दिखता है। सनातन धर्म है ही ऐसा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया उन घर वापसियों के बारे में जो बीते 30 दिनों में हुई। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।